Hello students, how are you? Long gap, I have not come here. Now I am again, you can say that ma'am is back for teaching some remaining topic of social science and English subject. So today I am taking subject English and topic is narration. One topic is left and that is interrogative sentences. तो आज हम interrogative sentences को लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या पैटर्न है, वी विल डिस्कस हियर. तो नाउ कम ऑन, गेट रेडी एंड लेट्स स्टडी. तो योर टॉपिक इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यू नो वेरी वेल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से लेके जो बनते हैं, एंड सेकेंड वन आपका जो होता है आप क्वेश्चन वर्ड से बनाते हो, जो क्वेश्चन वर्ड, और you can say that WH word. We have already discussed this topic in our passive voice. जब मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाए थे तब मैंने उसमें आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्वेश्चन वर्ड के क्वेश्चंस कौन से होते हैं. पर एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ. हेल्पिंग वर्ब वाले हैं आपके जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा. इसमें डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कंप्लीटली ये सब आ जाएंगे. फिर जो आप मॉडल्स लेते हो जैसे विल, शैल, कैन, मस्ट, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे. उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड. अब आप क्वेश्चन वर्ड में देखिए जिसमें मैंने आपको एक इंडिकेशन दे रखा है and that indication is WH word. For example, what, how, why, when, which. अब इसमें जो एक कॉमन चीज़ है जो कि आप नोट कर रहे हैं कि मैंने WH वर्ड इसे क्यों कहा है, क्योंकि आप जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं इसमें WH का ज़रूर यूज़ हुआ है. ये देखिए WH, यहाँ पर ये W, ये H, WH, 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 एक्सेट्रा. तो इसीलिए हम इन्हें WH वर्ड कहते हैं और आप क्वेश्चन वर्ड भी इनको बोल सकते हो. क्वेश्चन वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे ही आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बिगिन होते हैं. तो नाउ ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड से कैसे बनते हैं. आज तो हम अपना टॉपिक लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब. आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर आप रूल्स एंड पैटर्न्स देखेंगे. एंड यू नो वेरी वेल जो बेसिक रूल्स थे हमारे नरेशंस के वो आपको अच्छे से आ चुके हैं. आपने एजरेटिव टाइप ऑफ नरेशंस कंप्लीट कर ली है, इम्पेरेटिव भी हो गई है, एक्सक्लेमेटरी भी हो गई है, प्रोनाउंस वाली भी हो गई है. अब हम इसको लेके बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल देखिए, पहले आपको क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज, अगर आपको सेड टू मिलता है, अब सेड टू कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, ओके, एंड say to will change into ask, says to will change into ask, asked and asked. तो इस तरह से तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी. आप ask की जगह in some cases we can also take inquired, आप inquired भी यूज कर सकते हो कुछ केसेस में, बट मोस्ट जो कॉमन होता है वो हमारा आस्क होता है, तो आप इसको ले सकते हो. तो ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया कि हाउ विल यू चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब, एंड रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू आस्क. क्या वर्ड आपको चेंज करना है, सेड टू आपको मिलेगा डायरेक्ट स्पीच में. व्हेन वी विल मेक इन डायरेक्ट स्पीच यू हैव टू चेंज सेड इनटू आस्क्ड. इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन देखिए, अब आता है कंजक्शन वर्ड.
कंजक्शन वर्ड हमारा क्या यूज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, आप कंजक्शन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड भी बोल सकते हैं। मीन्स जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपका अंडर कॉमास में नहीं होता है, और फिर आपका जो अंडर कॉमास में होता है दैट वन इज रिपोर्टेड स्पीच। तो अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। उसके बीच में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कंजक्शन वर्ड भी उसको बोल सकते हैं, और या फिर आप उसे कनेक्टिव वर्ड भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा वर्ड यहाँ पर यूज होता है इफ और वेदर। योर चॉइस, यू कैन टेक फ्रॉम दीज टू वर्ड इफ और वेदर। नॉर्मली और बेसिकली हम लोग इफ का ज़्यादा यूज करते हैं। वेदर आप यूज कर सकते हो व्हेन केसेस लाइक दैट, जहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस चल रहे हो और मतलब नेगेटिव भी आ रहा हो और पॉजिटिव भी आ रहा हो, इन दैट केस यू कैन यूज वेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल रमा सेड आर यू कमिंग और नॉट, तो इन केसेस में हम वेदर ले सकते हैं। तो ये आपका सेकंड रूल हो गया, इसमें हमें लेना है इफ। बाकी जैसे आप एजरेटिव के जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो हम वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लेते हैं दैट। जब हम इम्पेरेटिव का बनाते हैं तो कनेक्टिव वर्ड होता है आपका टू, और जब हम एक्सक्लेमेटरी के बनाते हैं तब आपका कनेक्टिव वर्ड होता है अगेन दैट होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में आप क्या लेंगे, इफ। तो ये दो जो ये पॉइंट हैं ये तो आपको रखने ही हैं ध्यान में। अब हम बाकी तो जो आपके होते हैं, जो आपने शुरू से जो बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं उसी को यूज़ करते हैं, जो आपने टेंस वाइज चेंज किया है। जैसे आपको मालूम है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो जब हम नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो बाकी तो हम सारा वही फॉलो करेंगे। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारे क्वेश्चंस मतलब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो वो एजरेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स जिससे आपको बहुत ज़्यादा ये क्लैरिफाई हो जाए। सो सी द फर्स्ट एग्जांपल। Ram said to Sita, are you busy? Okay, are you busy? Who said this? Ram said. To whom said? Sita. तो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी हमें पता चला कि ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे माइंड में क्विकली आना चाहिए कि वी हैव टू चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड। तो राम आस्क्ड सीता। नाउ व्हाट इज योर कंजक्शन वर्ड? If I have taken, now we will convert this interrogative sentences into assertive sentences. Assertive or you can say that affirmative sentences, हमें इसको positive sentence में लाना है। तो are you busy? तो first of all you will take this pronoun. तो you will change according to the rule सीता, ये आपको बताया होगा। This one is object and this one is subject। जो रूल है सन, यहाँ हम सन वाला रूल को फॉलो करते हैं। तो सन में अगर हमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिलते हैं तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली सारे प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। और अगर हमें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन मिलते हैं देन हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। और एन मीन्स होता है नो चेंज, ये आपका है थर्ड प्रोनाउन के लिए। अगर हमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मिलते हैं तो फिर कोई चेंजेस नहीं होते, एज इट इज़ हमें वो प्रोनाउन वैसे ही नोट
कर लेने हैं। तो ये आपका यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकेंड। एंड व्हाट इज द रूल? सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका है सीता, तो यू आपका चेंज हो जाएगा शी में। ओके, तो राम आस्क्ड सीता इफ शी। अब हम आती है हमारी वर्ब की चांस। आर है, इज, एम, आर आपका वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो आर है इसीलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ वॉज, और बिजी का बिजी। तो राम आस्क्ड सीता इफ शी वॉज बिजी। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा सेंटेंस आ चुका है, ये किस में आया है? एजरेटिव में, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है, नॉट इन इंट्रोगेटिव। अगर आप एज इट इज यहाँ चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर आर है यू विल राइट हेयर वॉज देन शी बिजी, तो इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अगेन इन फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नॉट इन अजरेटिव। तो मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो किसमें चेंज करना है? अजरेटिव में। नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। See the example number 2. Vimla said to Ravi, he writes a letter. He writes a letter. Sorry, this is your interrogative sentences. So, does he write a letter? Okay, now this is interrogative sentences. Actually, we have to change interrogative sentences into indirect speech. So, does he write a letter? You identify this is interrogative sentences. Now, in your mind come that we have to change said to into asked, and next point is that in present indefinite will change into past indefinite. So let's make it. Vimla said to means यहाँ आपका हो गया asked Ravi. Now conjunction word, and your conjunction word is if. So Vimla asked Ravi if. Now how will you make this sentence? And we have to make this one into assertive. So first of all we have to take he. So he is your third person pronoun, means no change. As it is you have to write here he. Now this one write. Write is in first form, and first form means it is present indefinite. Does is also here, so you can very easily identify this is a sentence of present indefinite. So write will change into second form, means wrote, because according to the rule present indefinite tense is changed into past indefinite. So means first form will change into second form. So he wrote a letter. Vimla asked Ravi if he wrote a letter. Now I am going to take another example, same example, but we will do this one is in negative. Now see here, same example will be converted into negative. Does he not write a letter? Okay, does he not write a letter? Now see what will happen. So Vimla asked Ravi. Conjunction word is your? Right. If
Now your pronoun he. Now remember, does will change into did when your sentence is into negative. If your sentence into positive, then does will not change, only second form of verb will come. But if your sentence is in negative, means does is present here and it is given in negative, then you will change does into did. So Vimla asked Ravi if he did not write a letter, and you know it very well, while whenever does did given, then no need to change your verb, it will always remains in first form. तो did के साथ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, और does के भी साथ क्या आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. Lakshmi said to Ram, did you complete the work? Lakshmi said to Ram, did you complete the work? So this is your past indefinite, and you can identify from did. Did is given, and with did there is a first form of verb. So first of all you have to solve this one, and this is your reporting verb. So Lakshmi asked Ram. Okay, conjunction word is if. Lakshmi asked Ram if. Now you, and you is your second person's pronoun, so you will change according to the Ram, and Ram is male here, so you will be take he. So Lakshmi asked Ram if he. Now third form of verb, अगर past indefinite है तो हम उसे चेंज करते हैं past perfect में. तो it means that past perfect क्या होता है, using had plus third form of verb. तो if he had completed the work. Same example, I will convert this example into negative, and how will it respond you can see here. So did you not, I will put here not, and what will happen here, Lakshmi asked Ram if he had not. Okay, is that clear? Now let's take another example. Another example is that Sita said to Ramesh, am I not? Now I have taken the pronoun, first person pronoun, this is your I and my. तो आपको मालूम है I और my आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन का तो प्रोनाउन से हमने बना लिए. अब एक बार आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से देखिए. तो this tense is given in present continuous, and present continuous will change into past continuous, and more clearly and very easily is, am, are will change into was, were. So Sita
asked Vimex if, okay, so first person pronoun will change according to Sita. So Sita is female, so we will write here she. So if she was not doing a my, तो she के साथ yes her, so she was not doing her work. Sita asked Vimex if she was not doing her work. तो ये आपका चेंज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने चेंज किस में किया, पास्ट कंटिन्यूअस में. नाउ यूजिंग सेम एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस का देती हूँ. Was I not doing my work? So what will you write here? Past continuous change into past perfect continuous. So she had not been doing her work. ये आप ध्यान रखेंगे. मीन्स अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये आपका किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया था, पास्ट इंडेफिनिट आपका किस में चेंज हुआ था, पास्ट परफेक्ट में. सेम. अब हम कुछ मॉडल्स लेके आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं. टेंस का तो आपको नियर अबाउट क्लियर हो गया, यही मेथड यूज़ करना है और आप इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन बना सकते हो बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब. मॉडल का एक बार देख लीजिए. मैं आपकी यहाँ हेडिंग चेंज कर देती हूँ. तो नेक्स्ट वन इज अवर बाय यूजिंग मॉडल. मॉडल वर्ब आपको बहुत अच्छे से पता है. कैन, विल, शैल, could, should, etc. Okay, so let's take the first example and all the rules are same for this topic also. So example is that Tina said to Arun, can you help me? Tina said to Arun, can you help me? So Tina asked Arun if. So change this one. So first of all we will take you. So you will change according to the Arun. Arun is your object. It means he will come. So if we now change this one, can will change into could. So if he could help, and me is your first person of pronoun, means this will change into according to Tina. तो if he could help her, यहाँ पर आप she नहीं लोगे, help her she लोगे तो ये आपका wrong हो जाएगा. Let's take another example by using modal verb, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए दिस टॉपिक. Teacher said to the student, may you take your seat. May you take your seat. Okay, so teacher asked the student if he might take his seat. This statement is just only for the example.
ठीक है, ये केवल आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि मे यू टेक योर सीट। मे अगर मॉडल है तो आप इसको किस तरह से चेंज करेंगे, मे को हम कन्वर्ट कर देंगे माइट में। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ओनली जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू टिक आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, और एग्जाम्पल करवा दें इसके मॉडल के। चलो एक और आप देख सकते हो, मस्ट से ले लेते हैं या शैल से ले लेते हैं। स्टूडेंट, द स्टूडेंट said to the teacher, will shall कर देते हैं इसमें, shall I help you। अब सी हियर, यहाँ आई एंड आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, एंड यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, और ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन का। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन यू नो इट वेरी वेल, चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, एंड सेकेंड पर्सन यू नो वेरी वेल, चेंज अकॉर्डिंग टू द टीचर। यहाँ पर मतलब टीचर का मीन्स क्या हो गया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एंड स्टूडेंट मीन्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस इज, तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर, the student asked the teacher if, so I will change according to the student, it means he, if he, now shall will change into but with he we will not take shall, तो he के साथ हम क्या लेते हैं, will, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ should करोगे it will be wrong, यहाँ आपको क्या लेना है, would, if he would हेल्प, और यू अकॉर्डिंग टू द टीचर, यहाँ आप हर और हिम कर सकते हो, बिकॉज टीचर आपका मेल कैटेगरी में भी आ सकता है और फीमेल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, तो योर विश, तो इफ ही वुड हेल्प हिम, तो ये आपका इस तरह से चेंज हो गया। तो आज हमने कंप्लीट किया है बाय यूजिंग मॉडल वर्ब ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हाउ टू कन्वर्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच, एंड बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब of question interrogative statement how to convert into indirect speech. So students, please doubt and queries always most welcome, आप इनको सेंड कीजिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्टेक्ट मी, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आप अपना जो ऐप है उसमें अपने डाउट भेज सकते हो, एंड आई एम श्योर आई विल 100% हेल्प यू। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।